एक्सरसाइज 2.4 देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। आप पेज नंबर निकाल लें, पेज नंबर 30, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लें। टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। उसमें पेज नंबर 30 खोल लें, उसमें है टॉपिक सम मोर एप्लीकेशन। तो उसको आज करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको करने के लिए आएंगे और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी यूजफुल है। जो आप 8th में तैयारी कर रहे हैं वो आपको, जो बेस तैयार कर रहे हैं 8th में, वो आपको 10th में बहुत यूजफुल रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो बेटा। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. If the digits are interchanged, the resulting number is added to the original number. We get 143. What can be the original number? तो पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 14। तो क्वेश्चन में पूछा है बेटा आपसे व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, और आपको गिवन कंडीशन है द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो जरा समझिए, अब मैं आपको पहले 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता है जो आपकी 2 डिजिट नंबर होते हैं वो 10 से शुरू होते हैं और टिल 99 तक होते हैं। 2 डिजिट का मतलब है इसमें 2 डिजिट्स होना, और जो डिजिट्स होती हैं वो आपकी होती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अप टू 9 तक। इन डिजिट्स को यूज करके आप नंबर्स बनाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये है वंस, ये है टेंस, ये भी क्या है वंस, ये है टेंस। अगर आप इससे पहले आएंगे तो आपका 1 डिजिट नंबर आएगा, और इसके बाद जाएंगे तो आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। दैट्स मीन 2 डिजिट नंबर होता है 10 से लेके 99 तक। अब इन्होंने बोला है कि जो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स यूज हो रही है उनका जो डिफरेंस है वो 3 है। अब मान लीजिए, सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए लेट द नंबर बी 52। मान लीजिए ये नंबर मेरा 52 है। तो यहाँ पे ये आप जानते हैं यहाँ पे जो डिजिट्स यूज हो रही है वो कौन कौन सी डिजिट्स यूज हो रही है, एक 5 और एक 2। जो यहाँ पे डिजिट्स यूज हो रही है वो हो रही है एक 5 और एक 2। और उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो इन डिजिट्स का डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब 5 - 2 = 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेट द डिजिट एट वंस प्लेस वैल्यू आपको पता है। अगर मान लीजिए मैं 52 लिखती हूँ तो ये वंस है और ये टेंस है। मान इस पे ये जो डिजिट है इसको हम मान लेते हैं क्या बेटा, x, ठीक है। इसको हमने क्या माना है, x। ये अगर x है तो ये वाली डिजिट क्या होगी, अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। देयरफॉर द डिजिट एट 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे डिजिट होगी वो कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कि यहाँ पे जो डिजिट है उसमें से अगर आप ये वाली डिजिट माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी, ये वाली डिजिट हो जाएगी -x, इधर जाके +x हो जाएगा, 3 + x। समझ रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे डिजिट होगी दैट इज 3 + x। अब मुझे ये बताएं किस बच्चे को ये चीज समझ नहीं आई है, जल्दी से बताएं। चलिए, तो अब इसको दोबारा से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो 10 से शुरू होते हैं टिल 99 तक होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। उसके बाद जो डिजिट्स यूज होती है नंबर्स को बनाने में वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होती है। इन सारी डिजिट्स की हेल्प से आप नंबर्स बना सकते हो। आप इन डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो और इन डिजिट्स को नॉन रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अब मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पे 52 एज ए एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए जो मेरा 2 डिजिट नंबर है वो 52 है। तो आप जानते हो प्लेस वैल्यू, दिस इज एट वंस प्लेस एंड दिस इज एट 10th प्लेस। ये वंस पे, ये 10th पे, या वंस को आप यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें डिजिट को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने 52 माना है। मान लो 52 ना होके अगर मान लीजिए कोई नंबर होता तो वो नंबर में आपको डिजिट लेट करनी पड़ती। तो मैं कैसे लेट कर रही हूँ, मान लीजिए जो ये वंस पे डिजिट है, यहाँ पे कोई डिजिट होगी और यहाँ पे कोई डिजिट होगी, और आप जानते हैं कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अब मुझे नहीं पता कि वंस वाली बड़ी है ये 10th वाली बड़ी है। हो सकता है नंबर 24 हो सकता है 42 हो। मैं 4 - 2 भी कर सकती हूँ और 2 - 4 भी कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। 2 - 4 भी हो सकता है, 4 - 2 भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं,
अभी हम वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लेते हैं। मान लीजिए जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो x है, और आप जानते हैं कि इनका जो डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट है, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, इफ ये लिखा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब अगर मुझे ये चीज फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, इसको यहीं पे रखूंगी और माइनस एक्स को इधर ले जाऊंगी, तो ये जाएगा 3 + x। इसका मतलब जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो है 3 + x। ठीक है, ये मेरी दोनों क्या आ गई, डिजिट्स आ गई। ये दोनों क्या आ गई, डिजिट्स आ गई। आप क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अब मैं क्या काम करती हूँ, देखो अगर मान लीजिए इन डिजिट्स के हेल्प से 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, वंस पे रखोगे x को और टेंस पे रखोगे 3 + x को, डिजिट बन जाएगी। अब ये तो हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है आपसे कि अगर मान लीजिए आप डिजिट को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हो, अब वंस पे आ जाए 3 + x और टेंस पे आ जाए x, इसे कहते हैं इंटरचेंज या रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मतलब उल्टा करना, रिवर्सिंग द नंबर। मतलब कहने का मतलब है पहले था 52 अब हो गया 25। ठीक है, और अगर इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, ऐड मतलब अगर इन दोनों, जैसे इन दोनों को नंबर को ऐड करोगे ऐसे इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, तो कैसे करोगे इन दोनों नंबर को ऐड, हाउ यू विल ऐड दीज 2 नंबर, ऐड कैसे करोगे, कैन यू ऐड दिस 2 नंबर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 52 + 25 तो आप ऐड कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ओरिजिनल नंबर ये इन्होंने कैसे ऐड करा है, अच्छा ठीक है, ओके बेटा, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो जरा आप समझो, इस नंबर को लिखना हो तो कैसे लिखोगे। अब आप इस नंबर को कैसे लिखते हो, जो टेंस पे होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जो टेंस पे होता है वो 10 पे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो जाएगा 3 + x × 10 + x। ये हो गया नंबर। यहाँ पे भी x × 10 प्लेस वैल्यू जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है प्लस 3 + x। समझ में आया कैसे। अगर मान लीजिए आपका नंबर होता है 52 तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 10 से क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है 10, और 2 को करते हैं 1 से क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 50 + 2। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 3 + x 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x क्या है 1 पे तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से x जो है वो 10 पे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 + x जो है 1 पे, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब इसको नंबर को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं साथ ही साथ, और वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू योर 143। किसके बराबर है, 143 के बराबर। चलिए अब मैं इसको सॉल्विंग का पार्ट कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 डिजिट में इंपॉर्टेंट है, 1 डिजिट में ये इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आएगा 30, 10 की मल्टीप्लाई x से करते हैं कितना आएगा 10x, प्लस x से मल्टीप्लाई 1 से करते हैं x, हो गया। ये पूरा मैंने यहां लिख दिया। अब प्लस का निशान है प्लस, अब इसकी यहां ये सॉल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 10x प्लस 3 + x, और ये किसके बराबर है 143। चलिए अब यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, तो आप इन्हें जब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 10 + 1 11, 11 + 11, यहाँ पे भी 11 हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 11 + 11 22x प्लस 30 और 3, 30 और 3 हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 143। 22x इज इक्वल टू 33 इधर जाके माइनस हो जाएगा 143 - 33, तो आपका आंसर क्या आएगा, व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू 0 1 1। ठीक है,
ये आएगा 110 डिवाइडेड बाय 22। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताएं, कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? 5, 22 5 जा 22 5 जा, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 5। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? ये है। आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू 5 तो हो जाएगा 5। तो इसका मतलब योर ओरिजिनल नंबर इज 85। अब मैं आपको दोबारा से इसी तरह का एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है? घबराइएगा नहीं, बहुत ही पेशेंटली इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से हर एक स्टेप को देखें कि मैं कैसे करा रही हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। बेटा एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दिस इज एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है कि जो आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स यूज हो रही है, अगर आप उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 9। ये लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अब ये जो 2 डिजिट नंबर होता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है। ये 2 नंबर लिख दिए, सॉरी ये 2 नंबर नहीं, ये 2 डिजिट्स लिख दी, ये वंस पे है, ये टेंस पे है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा विच नंबर? 9। अब मुझे यहाँ पे लेट करना होता है। लेट, मान लीजिए वंस पे जो डिजिट है वो है x, मान लीजिए ये x है। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x, ठीक है? मैंने इसको x मान लिया, तो ये वाली डिजिट कैसे निकालूंगी? अब आप ये देखो, ऐसे करते हो ना, ऐसे करोगे ना, तो इसका मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा? 9 - x। इसके अंदर क्या आएगा? 9 - x। Therefore, मैम मेरे पीछे की इतना चार्जिंग लो हो गई है, इसलिए मैं वीडियो खोल रहा हूँ ना तो वो एकदम से शट डाउन हो जा रहा है बार बार, इसलिए मेरे को वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हो गया बेटा 9 - x, ठीक है? पहले आप मुझे ये बताएं, सब बच्चे मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 2 चीजें मैंने लिखी है और ये जो लिखा है आपको समझ में आया या नहीं। अगर ये नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है। और अगर ये चीज आ गई है समझ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ, पहले देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें अभी पेपर नहीं आ रहे और ना ही अभी कोई कुछ ऐसा हो रहा है कि एकदम ही बस करना है, आज ही करना है, आज ही होगा। आप पहले देखो, आराम से देखो मैंने क्या क्या लिखा है, एक एक चीज को समझो, नहीं आ रहा मुझसे पूछो, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो हुआ क्या? अगर ओरिजिनल नंबर लिखे तो आप कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे हमारी प्रीवियस नॉलेज जो हमने गेन करी है इन क्लास 1st, 2nd एंड 3rd, जो हमें प्लेस वैल्यू समझाया जाता है, अगर 9 - x 10th प्लेस पे है तो उसे कैसे लिखा जाता है? 9 - x मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10th प्लेस पे है। आप लिखते नहीं हो, अगर आप लिखते हो 589 है तो क्या लिखते हो? 1s 10s 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1, लिखते नहीं हो एक्सपेंडेड फॉर्म में? अभी मैं किम्मी को भी और यशु को भी, दोनों को यही करा रही हूँ। बप्पी किम्मी अभी इसी कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यही चीज लिखिए बेटा। अगर आपका नंबर ऐसे, आप घबराओ मत, इस नंबर को ऐसे ही समझो। अगर यहाँ पे 9 - x है और उसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी एक्सपेंडेड फॉर्म में, यही तो लिखा है। बस यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे 9 - x आ गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस x कौन से प्लेस पे? 1 पे, तो x से मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 1 से। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसे खोल के जरा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो 90, 10 की मल्टीप्लाई -x से होगी तो माइनस का 10x,
प्लस x से मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 90 माइनस का 10x है और प्लस का x है तो माइनस का 9x। दिस इज आर ओरिजिनल नंबर। दिस इज आर ओरिजिनल नंबर। अब जरा देखते हैं अब क्या करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं दोबारा से इसको ऐसे समझाती हूँ आपको। ये वंस ये टेंस, अभी जो टेंस पे था अब वो वंस पे आ जाएगा और जो वंस पे था वो टेंस पे आ जाएगा। अब आपका नंबर कैसे बनेगा, वही x की मल्टीप्लाई 10 से प्लस 9 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से। चलिए क्या आएगा नंबर, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। क्या बनेगा नंबर, ये बनेगा आपका 10x में से माइनस एक्स होगा तो 9x प्लस 9। ठीक है, समझ में आया। ये नंबर ओरिजिनल नंबर ये है, रिवर्सिंग नंबर हो गया ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है when the interchanging the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। इसका मतलब जो ये रिवर्सिंग नंबर है, ये जो आपका नया नंबर आया है ये पहले वाले नंबर से बड़ा है। और कितना बड़ा है, 27। तो जब भी आप बड़ा कब होगा, जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसका मतलब जो नया नंबर है उसमें से अगर आप ओरिजिनल नंबर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 27। क्या मिलना चाहिए, 27। तो करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ये वाला नंबर, सबसे पहले लिखते हैं ये वाला नंबर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उस चीज को। तो सबसे पहले लिखेंगे 9x प्लस 9, क्योंकि ये बड़ा है नंबर, ये नंबर बड़ा है बोला है, ये नंबर छोटा है, इसमें को माइनस करेंगे छोटे नंबर को, लिखेंगे 90 माइनस 9x और कितना डिफरेंस है, ये कितना बड़ा है, दैट इज 27। यहाँ पे आएगा 27। चलिए सॉल्व करिए फॉर x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 27। ये भी x का है, ये भी x का है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x 18x। अब यहाँ पे माइनस का 90 है और यहाँ पे प्लस का 9 है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 81 इज इक्वल टू 27। 18x यही रहेगा, ये माइनस 81 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 81। ठीक है, अब आप आंसर निकालिए या ऐड करिए तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 8 10, तो 108। इसका मतलब 18x किसके बराबर है, 108 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब आप खुद बताइए। अगर 18x 108 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी 108 डिवाइडेड बाय 18। कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताएं कितना आएगा, 6। बहुत बढ़िया, 18 6 108। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब आपको फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में यहाँ पे ये है ना ओरिजिनल नंबर, ये रहा, यहाँ पे आप क्या रख दोगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे रख दो, सीधा यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रख दोगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, सीधा 9 माइनस x की वैल्यू है 6 और ये हो गया 6। ठीक है, या क्यों आपका नंबर आ जाएगा 9 माइनस 6 इज 3 और 6 36। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया 36 इज द आंसर। दैट्स मीन योर नंबर इज 36। आप यहाँ पे भी देख लो करके, 90 माइनस 9 इंटू 6 दैट इज 90 माइनस 6 9 जा 54 दैट इज 36। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप भी करें, ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे हमारा जो चीजें हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी।
पढ़ाई मुश्किल होती रहेगी। ठीक है, इनिशियल फेज में लगता है कि हाँ भाई इजी है, क्योंकि जब शुरुआती तौर पे जब हम पढ़ते हैं तो वही चीज पढ़ते हैं जो हम 7th से पढ़ते आ रहे हैं। पर जब 8th में आ गए हैं तो 8th बहुत क्रूशियल होती है, 8th बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो वो आपको डेफिनेटली 10th में काम आती है। तो इसलिए ये चैप्टर, सेम चैप्टर का नाम हो जाएगा 10th क्लास में। आप देखिएगा अभी इसके बाद जो क्लास होती है उसमें पता क्या करती हूँ मैं, बस यहाँ पे 1 हटा के 2 लगा देती हूँ और यहाँ पे 8 की जगह 10 लिख देती हूँ। सेम वही क्लास चलती है, सिर्फ वहां पे 2 वेरिएबल्स आता है। आप अभी 1 वेरिएबल में काम कर रहे हो, मैं यही सेम क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, सेम यही क्वेश्चन कराऊंगी 10th के बच्चों को इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, सेम क्वेश्चन कराऊंगी। आ रही मेरी बात समझ? तो इसलिए अभी आप पढ़ाई को सीरियस लेंगे अपनी क्लास में, जो ये 8th क्लास की पढ़ाई है आपको डेफिनेटली आगे काम आएगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले जो हमारा 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है, 2 डिजिट नंबर, उसको आप ऐसे करके लिखते हैं जो मैं आपको समझा रही हूं राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे डिजिट लगेंगी उन डिजिट में क्या रिलेशन है। उन्होंने कहा है कि उसमें से वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। मान लीजिए सपोज करिए अगर ये चीज x है तो ये वाली हो जाएगी 3x, 3 times। और माइट भी ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना, कोई जरूरी थोड़ी ना। मान लीजिए अगर ये x है तो हो सकता है ये 3x हो, मतलब कोई भी केस चल सकता है, ये वाला भी चल सकता है और ये वाला भी। अब ये राइट नाउ मैं अगर ये वाली चीज को कंसिडर कर रही हूँ, अभी इसको नहीं ले रही हूँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अब हम करेंगे लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x। देयरफॉर द डिजिट एट 10th प्लेस इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टेंट नंबर टू द ओरिजिनल, यू गेट इतना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे अगर 3x है, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10th प्लेस पे 3x मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो मैं लिखती हूँ ना नंबर के लिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, समझ में आ रहा है? दिस इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x, इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 30x प्लस x, मीन्स आई कैन राइट 31x। इसका मतलब जो नंबर है दैट इज 31x। ठीक है, चलिए अब उन्होंने कहा है अगर यहीं पे इसी 2 डिजिट नंबर को अगर डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं, अब रिवर्स करने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे x है तो ये 3x है, ये 1 है, ये 10 है, तो जो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे, x ही मल्टीप्लाई 10 से प्लस 3x ही मल्टीप्लाई 1 से, तो आपका नंबर आएगा 10x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 1, 3x, दैट्स मीन 13x। ठीक है, ये भी क्या लिखे मैंने, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ इट्स 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल वन, यू गेट इतना। जब आप रिवर्स करके नंबर को लिखते हो तो जो आपको नंबर मिलता है, अगर उस सेम नंबर को आप ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, 88 मीन्स 88। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिवर्सिंग नंबर मीन्स 13x, उसको ऐड करना है 31x में, तो आपको मिलेगा 88। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व फॉर x,
तो 13 और 31 ऐड करोगे तो आपका आएगा 44x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू आएगी 88 डिवाइडेड बाय 44 एंड योर आंसर इज 2। आंसर इज 2। दैट्स मीन आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। अब आप इस नंबर में रख दीजिए जहां पे आपका 3x है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 2, तो 3 2 6। इसका मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 2। दैट्स मीन योर ओरिजिनल नंबर इज 62। योर ओरिजिनल नंबर इज 62। यहां से भी देख लीजिए आपका नंबर था 31x, मीन्स 31 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 62। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर बी 62। मैम मेरे को इसमें एक डाउट है, जैसे आपने दो प्रोसेसेस में की कि एक बारी एक्स आगे ले लिया और एक बारी एक्स पीछे ले लिया, तो हमें एक ही करना है या दोनों शो करना पड़ेगा? नहीं, मैंने एक ही लेना है। देखो ना, जब आपका पहला नंबर था तो वो ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, सेम ही तो है। यहाँ पे 3x इधर आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया 88। तो यहाँ पे तो वही हो गया, a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, बात तो एक ही है। क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं लिखूं 2 प्लस 5 तो भी 7 मिलेगा, अगर मैं लिखूं 5 प्लस 2 तो भी 7 मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहला नंबर ये मान लो, दूसरा नंबर। समझ में आया बेटा? आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ मैथ्स? यस मैम। समझ में आता है? कितना % समझ में आता है मेरा तरीका आपको? मैम 100% आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। बिल्कुल, वो डेफिनेटली होगा बेटा, क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू हुई है। और ये थोड़े क्वेश्चन मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये ऐसी चीज है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्शनल भी देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन आए। अगर ये क्वेश्चन हल्के होते या इजी होते, ये पहली एक्सरसाइज में आ जाते 2.1 में। इसलिए ये जैसे जैसे लेटर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डाल लें। एक्सरसाइज 2.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लगभग अगर आपको 50% समझ में आ गया इन 3 क्वेश्चन जो हमने करे हैं 2 डिजिट नंबर वालों में, अगर 50% आ गया तो इट्स इनफ, बहुत अच्छा है। अगर आपको 50% समझ में आ गया, अगर 50% से कम आया तो थोड़ा अलार्मिंग है। अगर 50% आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। पता है 50% आ गया समझ, ये 50% से भी कम। ये वाला तो 100% समझ आ गया, लेकिन बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें थोड़े ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं मंडे को दोबारा से सेम यही क्वेश्चंस कराऊंगी आपको रिपीट। दोबारा से मंडे को मैं हर एक क्वेश्चन फिर आपको बोर्ड पे कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं पीछे नहीं छोड़ूंगी जब तक हम करते रहेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आएंगे बेटा एक बार, ये हमारे 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन जो हमारे डिजिट से रिलेटेड इन्होंने बुक में दे रखे हैं, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। पर जब मैं मंडे को कराऊंगी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी एज ए प्रैक्टिस, ठीक है? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। आ जाइए बेटा फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 15 अर्जुन का केस देखते हैं। अर्जुन का के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करके आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 31। तो क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अब ये 2 बच्चे हैं, एक हमारा है ये अर्जुन और ये है हमारी श्रेया, ठीक है? एक अर्जुन एक श्रेया। अब अर्जुन जो है वो श्रेया से ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब दुगना। अगर श्रेया, इसको ऐसे कर लेते हैं दिखाने के लिए, अगर श्रेया सिर्फ 5 साल की है, जैसे किम्मी का केस लेते, किम्मी इज 6 years old बट बप्पी इज 10 years, तो नहीं, तो दिस इज किम्मी
एंड दिस इज बप्पी. बप्पी इज 12 years old. समझ में आया? दुगने का मतलब समझ में आया? तो इसको कर लेते हैं. अगर किम्मी x years की है तो बप्पी हो जाएगा 2x. समझ में आया? तो लेट श्रेया इज इक्वल टू x years. Therefore अर्जुन इज इक्वल टू 2x years. क्लियर? 5 years ago. अगो मतलब देखो जहां पे भी अगो लिखा है, अगो मतलब पहले. पास्ट का केस आता है वहां पे हम माइनस करते हैं. क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट. चलिए तो शुरुआत करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago. 5 years ago क्या होगा? जो श्रेया है वो x माइनस 5 हो जाएगी. मान लीजिए अगर श्रेया किम्मी अगर 6 साल की है तो 5 साल पहले 1 साल की होगी, क्योंकि 6 माइनस 5 1 years. और अगर बप्पी 12 years का था तो 5 अगर माइनस कर देंगे तो 7 years का हो जाएगा. सेम हियर अगर श्रेया x माइनस 5 की है तो अर्जुन हो जाएगा 2x माइनस 5. ठीक है. फिर उन्होंने बोला 5 years ago his age was 3 times श्रेया एज. हिज एज मतलब अर्जुन जो है, अर्जुन की जो एज है, ये अर्जुन की एज है, ये श्रेया की एज की कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 times. मीन्स 3 एज ऑफ श्रेया. चलिए सॉल्व कर लेते हैं फॉर एक्स. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x. 3 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से तो माइनस 15. ठीक है बेटा. अब एक काम करिए, चाहे इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5. साइन चेंज हो गए. ये हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10. दैट्स मीन श्रेया इज 10 years old एंड अर्जुन इज 2 into 10 मीन्स 20 years old. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5. एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि जो सुबूज मदर है, सुबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times सुबूज प्रेजेंट एज. तो यहाँ पे दो है, दो के बारे में बात हो रही है. एक है सुबू, वही सुबू, और ये सुबू की मदर. ठीक है. तो उन्होंने बोला है जो सुबूस की मदर की प्रेजेंट एज, मदर्स लेट सुबूस, यहाँ पे जो मदर की एज है वो सुबू की एज से कंपेयर हो रही है. तो हम यहाँ पे लेट करेंगे सुबू की एज को. तो हम क्या करेंगे? लेट सुबूस प्रेजेंट एज, लेट सुबूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. मान लीजिए ये x years का है. तो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सुबू की मदर है वो क्या है? 6 times है. 6 times मतलब 6 गुना. तो ये हो जाएंगे 6x years. Therefore सुबू's मदर्स एज इज इक्वल टू 6x years. ठीक है. आपके बाद उन्होंने क्या बोला है? सुबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज. अब सुबू की 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद प्लस करेंगे. तो सुबूज एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? जो सुबू की एज है x प्लस 5, वो अपनी मदर की जो प्रेजेंट एज है, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुबूज मदर, दैट इज 6x. उसका क्या हो जाएगा? 1/3. अब काट दीजिए, आ जाएगा 2.
मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x, 5 इज इक्वल टू x, मीन्स x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब हो गया जो सुबु की प्रेजेंट एज है वो 5 इयर्स है और मदर की है 6 इंटू 5, मीन्स 30 years। Means right now presently Subbu is 5 years old and mother's age is 30 years।